गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक गरीब लड़की गौरी और उसकी माँ सीता रहती थी। कभी उनका परिवार बहुत खुशहाल हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले ही गौरी के पिता का देहांत हो गया था और माँ को भी बीमारियों ने घेर किया। पिता के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी गौरी पर आ पड़ी। गौरी की माँ बीमार सीता दिन रात मेहनत करती, कभी लोगों के घर बर्तन धोती तो कभी कपड़े सिलती। माँ, आप परेशान मत होना। मैं आपके इलाज के लिए जल्द ही कुछ पैसों का इंतजाम कर लूंगी। ऐसा कहकर गौरी काम की तलाश में निकल जाती। सुनिए भैया, मेरी माँ बीमार है, मुझे काम की जरूरत है। आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। देखो बहन, मैं तुम्हें काम तो दे देता, पर अभी मेरी दुकान पर मैंने 3 मजदूर रखे हैं। अगर तुम पहले आती तो शायद तुम्हें काम मिल जाता। यह सुनकर वह बहुत उदास हो जाती है। हार थक कर गौरी अपनी पड़ोसन के यहाँ जाती है, जो कि बेहद घमंडी और अमीर होती है। उसके पास बड़ा घर, अच्छे कपड़े और बहुत पैसा था, पर दिल से वह बहुत कड़वी और दूसरों को नीचा दिखाने वाली थी। सुनिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप मुझे किसी काम पे रख लीजिए, ऊपर वाला आपका भला करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी रामू कुछ दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया है। मुझे एक नौकर की बहुत जरूरत है। इतना तक वह उसके घर काम करती, वह उसे बढ़ा चढ़ाकर अपनी अमीरी के बारे में बताती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। इतना खाना बचा पड़ा रहता है, कई लोगों को तो देखने को भी नसीब नहीं होता। सुनो, तुम्हारे घर कहाँ खाना बनता होगा, ये सब पकवान तुम अपने घर ले जाया करो। मैं बासी खाना वैसे भी नहीं खाती। वह अपने घर की हालत को याद करती और अपना काम करने लगती, लेकिन कभी-कभी गौरी का दिल दुख जाता। एक दिन जब वह बहुत थकी हुई घर लौटी, माँ, क्या गरीब होना गुनाह है? वो औरत इतनी जहरीली क्यों है? माँ, जब मैं काम करती हूँ तो वह मुझे मानो ताने मारती है। हम गरीब हैं, इसमें हमारा क्या दोष है माँ? बेटा, गरीब होना शर्म की बात नहीं होती। शर्म की बात तो तब होती है जब इंसान पैसे के घमंड में दूसरों का दिल दुखाने लगे। याद रखना, मेहनत करने वाले लोग कभी छोटे नहीं होते। आज उनके पास दौलत है, इसलिए वो खुद को बड़ा समझ रही हैं, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है, पैसों से नहीं। तुम अपने दिल को छोटा मत करो, क्योंकि इज्जत कमाने में साल लगते हैं और घमंड इंसान को पल भर में छोटा बना देता है। यह सुनकर गौरी के दिल को थोड़ा सुकून मिलता है और दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। अगले दिन गौरी अपने काम के लिए निकल जाती है। सुन रही, ये पुराना संदूक मेरे किसी काम का नहीं रहा। घर में बस जगह घेर रहा था। तू चाहे तो इसे अपने साथ ले जा। वैसे भी तेरे छोटे से घर में यही सब चीजें ठीक लगती हैं। ध्यान से सुन, इसे कोई कीमती चीज मत समझ लेना। हमारे लिए तो ये कबाड़ है। बस फेंकने का मन नहीं हुआ, इसलिए तुझे दे रही हूं। शायद तेरे किसी काम आ जाए। और हाँ, इसे संभाल कर रखना। कहीं टूट फूट गया तो लोग यही कहेंगे कि गरीबों को अच्छी चीज की कद्र नहीं होती। अब खड़ी क्या है, उठा इसे और काम पर ध्यान दे। चंदा इस बात से बेखबर थी कि वो कोई साधारण संदूक नहीं है, बल्कि एक जादुई संदूक है। गौरी संदूक को लेकर अपने घर चलने लगती है। बेटा, ये क्या है? ये तुझे किसने दिया है? माँ, आज मालकिन ने मुझे ये पुराना संदूक दे दिया। वो कह रही थी कि ये उनके किसी काम का नहीं, बस बेकार पड़ा था हवेली के कोने में। पहले तो मुझे लगा इसमें टूटे फूटे कपड़े होंगे या शायद कोई कबाड़। लेकिन माँ, पता नहीं क्यों, जब मैंने इसे हाथ लगाया ना, तो ऐसा लगा जैसे ये साधारण संदूक नहीं है। इस पर कितनी पुरानी धूल जमी थी, फिर भी इसकी लकड़ी अजीब तरह से चमक रही थी। और जब मैं इसे उठाकर बाहर ला रही थी, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, लगता है तू बहुत थक गई है। तू आराम कर ले, तुम्हें कल फिर काम पर जाना है। दोनों माँ बेटी सो रही होती है। तभी संदूक से एक अजीब सी आवाज आती है। दोनों माँ बेटी डर से कांप जाती है। तभी संदूक से फिर से आवाज निकलती है। डरो मत,
मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैंने बहुत सालों तक ऐसे इंसानों का इंतजार किया है जिनके दिल साफ हों। तुम गरीब जरूर हो, लेकिन तुम्हारे मन में लालच नहीं है, इसीलिए मैंने खुद को तुम्हारे सामने खोला है। गौरी और उसकी माँ समझ जाती है कि यह कोई साधारण संदूक नहीं बल्कि एक जादुई संदूक है। उन्हें जिस भी चीज की जरूरत होती वह संदूक के सामने बैठकर बता देती। संदूक अपने करिश्मे से तुरंत वो चीज हाजिर कर देता। आज फिर वो काम पर नहीं आई। इतने दिन हो गए, आखिर चल क्या रहा है उसके साथ? पहले तो बिना छुट्टी लिए कभी घर नहीं बैठती थी। कहीं उसे कोई और काम तो नहीं मिल गया, या फिर अब उसे मेरी जरूरत ही नहीं रही। कल तक जो लड़की सिर झुकाकर बात करती थी, अचानक इतनी बदल कैसे गई? नहीं, कुछ तो बात है। मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा। वो गौरी के घर जाती है। जब वो वहां जाकर जादुई संदूक का करिश्मा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। जिस चीज को मैंने बेकार समझकर दे दिया, वही जादुई निकली। अगर वो संदूक मेरे पास होता तो आज सारी दौलत मेरी होती। मेरी नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। एक गरीब लड़की उस संदूक की हकदार नहीं है। मुझे वो संदूक वापस चाहिए, हर हाल में चाहिए। अरे गौरी, तुम तो अब हमें भूल ही गई हो। हमने सोचा खुद ही तुम्हारा हाल पूछाएं। वैसे तुम्हारे घर में वो पुराना संदूक अभी भी रखा है क्या? देखो, वो हमारे खानदान की बहुत पुरानी निशानी है। उसे यूं किसी और के घर में देखकर अच्छा नहीं लगता। अगर तुम चाहो तो उसके बदले मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे सकती हूँ। आखिर तुम्हें उस पुराने और टूटे फूटे संदूक का क्या काम? लाओ, उसे मुझे वापस दे दो। वह अपना संदूक लेकर अपने घर जाने लगती है। आखिरकार यह संदूक फिर से मेरा हो गया। मुझे पता था वो लड़की इसे ज्यादा दिन संभाल नहीं पाएगी। अब मैं देखूंगी इसमें ऐसा क्या राज छिपा है। शायद अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हे जादुई संदूक, मुझे इतना अमीर बना दो कि मेरे दरवाजे पर लोगों की लाइन लग जाए। मेरे नाम के चर्चे हर जगह हों। जहां भी मैं जाऊं, लोग मेरी इज्जत करें, मेरा नाम लें। मैं फिर से गरीबी या कमी का चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। मुझे सोना चाहिए, शोहरत चाहिए, ताकत चाहिए। ऐसी जिंदगी चाहिए जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए। मेरी किस्मत बदल दो। संदूक से अपनी सारी दौलत शोहरत मांगकर वह सो जाती है। जब वे सुबह को उठती है तो उसका महल एक फटी झोपड़ी में बदल जाता है। ये क्या हो गया? मेरा महल, मेरी दौलत, सब कहाँ चला गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो सिर्फ और अमीरी मांगी थी। फिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? एक पल में सब खत्म हो गया। ये टूटी हुई झोपड़ी, यही बचा है अब मेरे पास। मैं समझ गई, मेरी लालच ने ही मुझसे सब छीन लिया। मैं दौलत के पीछे इतनी अंधी हो गई थी कि इंसानियत, दया और सच्चाई सब भूल गई। आज किस्मत ने मुझे वहीं बना दिया जिसे मैं कभी छोटा समझती थी। गौरी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें छोटा समझा, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया और अपने घमंड में इंसानियत ही भूल गई। आज मुझे समझ आया है कि लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है। दौलत के पीछे भागते भागते मैंने अपना सुख, अपनी शांति सब खो दिया। तुम्हारा दिल साफ था और मेरा मन लालच से भरा हुआ। शायद इसीलिए जादुई संदूक ने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। मैं अपने किए पर बहुत पछता रही हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद मालकिन पूरी तरह बदल गई। जिस औरत को कभी अपनी दौलत और घमंड पर अभिमान था, वही अब सादगी और भक्ति का जीवन जीने लगी। उधर गौरी और उसकी माँ भी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगीं।